अब फिक्र कोरोना काल में रहस्यमय बुखार की दस्तक की, जिसने देश की फिक्र को डबल कर दिया है। ऐसा बुखार जिसकी चपेट में ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, हालत बिगड़ रही, दम तोड़ रहे हैं। एक और पहले से ही कोरोना की आफत से लोग हलकान हैं। ऐसे में रहस्यमय बुखार ने लोगों की फिक्र बढ़ा दी। रहस्यमय बुखार की चपेट में पश्चिमी यूपी के कई जिले आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहर फिरोजाबाद में बरपा है। करीब 50 की मौत हो गई। उनमें से ही एक बदनसीब बच्ची थी, शिवानी। ये तस्वीर 12 साल की उस मासूम की है जिसकी जान इलाके में फैले बुखार ने ले ली। दुर्भाग्य देखिए और काल की क्रूरता देखिए। कल यानी 3 सितंबर को शिवानी का जन्मदिन था, लेकिन उससे चंद घंटे पहले मौत ने इस मासूम को अपने पंजों में जकड़ लिया। अपनी बच्ची को खोने के बाद शिवानी के माता पिता और परिवार का रो रो कर हाल बेहाल है, क्योंकि शिवानी की हालत में सुधार हो रहा था और सबको लग रहा था कि उनकी बेटी अपने जन्मदिन पर घर लौटाएगी और सब मिलजुल कर हंसी खुशी उसका जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन शिवानी की मौत के साथ उनकी सारी आस, सारी उम्मीदें टूट गईं। उन्हें शोक के समंदर में उसने डुबो दिया। कल जन्मदिन है 3 तारीख को केक काटेगा मिलली को। अब क्या करूँ मैं, कहाँ दे रहा हूँ। अरे दैया कागू मिल जाए, मैं लली मोह ज्यादा लागे, मैं लली ज्यादा टूट गए। ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों परिवार हैं जिनके बच्चे काल के गाल में समा गए हैं। सवाल यह है कि आखिर ये बुखार क्यों आ रहा है, मरीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों अस्पताल और डॉक्टर लाचार हो गए हैं। हमने तफ्तीश करने की कोशिश की, आप खुद देखें। एक बुखार जिसने यूपी में दर्जनों मासूमों को मौत की नींद सुला दी है। एक बुखार जिसने अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ा दी है, हर मां बाप की फिक्र बढ़ा दी है। लेकिन ये रहस्यमय बुखार आखिर है क्या? ये डेंगू है, मलेरिया है, या बैक्टीरिया से फैलने वाला स्क्रब टाइफस है, या फिर लेप्टोस्पायरोसिस? इस गुत्थी को डॉक्टर नहीं सुलझा पा रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सबसे ज्यादा कहर फिरोजाबाद में बरपा है। मौत का आंकड़ा 50 के पार हो गया है। मेडिकल कॉलेज में 238 मरीज भर्ती हैं। बीमारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे वार्ड फुल हो गए हैं। कॉरिडोर में बेड और स्ट्रेचर पर मरीजों का इलाज हो रहा है। कॉरिडोर में बैठने के लिए बने स्लैब्स पर बच्चों को लिटाकर इलाज किया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अस्पताल के अंदर जगह नहीं मिल रही है। लोग अपने बच्चों को लेकर अस्पताल के बाहर पड़े हुए हैं। कई बच्चों को बीमार होने के बावजूद डिस्चार्ज किया जाने लगा है। हालात क्या है ये आपको दिखाता हूं कि मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि जो तीमारदार हैं उनका ये आरोप है कि समय से पहले उनको छुट्टी दे दी जा रही है। एक बच्ची हम आपको दिखाएंगे, शानू, जो कि यहाँ पर इलाज के लिए लाई गई थी। इनकी माता सुनीता बात करते हैं। बच्ची को क्या हुआ, कब लेके आए थे आप यहाँ पे? मंगलवार को 11 बजे आराम से क्या दिक्कत है, क्या हो रही थी? बुखार और पलटी। अब क्या ठीक है? बिल्कुल हल्का बुखार है। बुखार है, लेकिन आप कह रहे हैं छुट्टी कर दी अस्पताल ने। हाँ। इनकी जो माता है, इनका कहना है कि छुट्टी कर दी गई है जबरन इनके मना करने के बावजूद, क्योंकि अस्पताल में जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। ये आलम उस अस्पताल का है जहां 3 दिन पहले ही सूबे के सीएम पहुंचे थे, डॉक्टरों से मिले थे, मरीजों से मिले थे, बच्चों के माता पिता से मिले थे और उन्हें बेहतर इलाज का भरोसा दिया था। उनमें से एक थी 14 साल की कोमल, जिसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिवार का आरोप है कि उनकी बच्ची को अस्पताल में सही इलाज नहीं मिल पाया। प्लेट गिर गई थी, इलाज ही ना कर पाए मेरी बेटी का। बच्ची को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन अलीगढ़ जाते वक्त रास्ते में बच्ची ने दम तोड़ दिया।
ऐसे ना जाने कितने माँ बाप से उनके कलेजे के टुकड़े हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। इस बीच पता चला है कि ज्यादातर मामले डेंगू के खतरनाक रूप के हैं, जिसे हेमोरेजिक डेंगू कहा जाता है। जो मुझे WHO की टीम ने बताया है, उनका कहना यह है कि ये डेंगू हेमोरेजिक डेंगू है और बहुत खतरनाक टाइप का डेंगू है। हेमोरेजिक डेंगू से तेज बुखार के साथ त्वचा पीली पड़ जाती है, नाक, दांत, मुंह और मसूड़ों में से खून आने लग जाता है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी तो खून की उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं, प्लेटलेट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, गले में खराश और त्वचा पर घाव भी होने लगते हैं। जानलेवा बुखार का कहर सिर्फ फिरोजाबाद में नहीं बरपा है, बल्कि आगरा, मथुरा, इटावा, एटा, मैनपुरी और कासगंज में भी एक के बाद एक मरीजों की मौत हो रही है। मातम की ये तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां के कोह गांव में बुखार ने सबसे ज्यादा जानें ली हैं। एक के बाद एक 11 मौत के बाद इलाके में डर का माहौल है और डर के चलते कई परिवारों ने अपने घरों पर ताला लगा दिया, अपने बच्चों के साथ गांव से निकल गए हैं, क्योंकि अस्पतालों में जगह मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। ये जो लक्षण है इस वायरल के, वो लक्षण ठीक डेंगू से मेल खाते हैं। हालांकि यहाँ लगातार सैंपलिंग भी की जा रही, चाहे डेंगू की हो, चिकनगुनिया की हो, मलेरिया की हो और स्क्रब टाइफर की हो, तमाम जो भी सैंपलिंग है अलग अलग डिसीज़ की वो यहाँ की जा रही है। और 700 के करीब सैंपल अब तक इकट्ठे किए जा चुके हैं पूरे ज़िले के अंदर से। और अभी भी कई बच्चों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिन पर 24 घंटे जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार नज़र रखे हुए है। कैमरामैन अशोक चौहान और अपने सहयोगी कान्हा अग्रवाल के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मथुरा। आपको याद होगा एक ज़माने में यूपी के कुछ इन्हीं इलाकों में एंसेफेलाइटिस जैसी एक गंभीर बीमारी फैली थी, उस पर काबू पा लिया गया। जल्द इस पर भी काबू पा लिया जाएगा, सैंपलिंग जारी है, लेकिन तब तक बहुत सावधानी बरतनी होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।